घायल बूढ़ा आदमी। एक वक्त की बात है, मोवार्क के शहर में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम था मिस्टर रे, और उसके नाम के उलट उसकी शख्सियत में कोई भी उजाले की किरण नहीं थी। वो छोटी छोटी बात के लिए शिकायत करता और अपने आसपास सभी पर इल्जाम लगाता, उन सब चीजों के लिए जो चीजें उसकी जिंदगी में नागवार गुजरती। एक दिन जब वो अपने घर से निकल रहा था बाग में सैर करने के लिए, उसने अपनी हमसाई को सुना, बुजुर्ग मिसेस काइल को, जो अपने कुत्ते पर चीख रही थी और चिल्ला रही थी। तुम मुझे मेरा काम क्यों नहीं करने दे रहे? मुझे घर साफ करने दो। क्या तुम ये बंद करोगी बुढ़िया? हमेशा चीखती चिल्लाती रहती हो। तुम्हारे इस शोर की वजह से मैं रात को सो भी नहीं पाता। गुस्से में मिस्टर रे अपने घर से निकले पार्क में जाने के लिए। जब वो पार्क में पहुंचे, वो अपनी पसंदीदा बेंच की तरफ चल कर गए और अपना अखबार निकाला। अपनी दबी सांस में बड़बड़ाते हुए उन्होंने उसे झटक के खोला। आखिरकार अब मैं सुकून से रह सकता हूँ। जब उसने अखबार पढ़ना शुरू किया तो उसने किसी को पुकारते हुए सुना। माफ कीजिएगा। जब उसने अखबार नीचे किया तो उसने एक छोटे से बच्चे को पाया जो उसके सामने खड़ा था, जिसका नाम था टिम। माफ करना जनाब, क्या आप मुझसे कुछ कुकीज खरीदने की मेहरबानी करेंगे? मेरी बात सुनो लड़के, मेरा पहले से ही दिन खराब चल रहा है। मेहरबानी करके इसे बदतर मत बनाओ। हुजूर, बस एक डिब्बा ले लीजिए ना। मुझे एक भी कुकीज नहीं चाहिए, दफा हो जाओ यहाँ से। छोटा टिम भाग गया। मिस्टर रे बेंच से उठा और फव्वारे की तरफ गया। मुझ जैसे और ज्यादा लोग क्यों नहीं हैं? वो सब के सब इतना गुस्सा क्यों दिलाते हैं मुझे? तभी फव्वारे के पीछे से एक नौजवान जो सफेद कपड़े पहना था निकला और उसकी जानिब चल कर आया। मुझे अपने लिए एक पल भी नसीब क्यों नहीं होता? ऐसा क्यों हो रहा है? खामोश हो जाइए मिस्टर रे, मैं यहाँ आपकी मदद करने आया हूँ। कौन हो तुम और मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं एहसास का फरिश्ता हूँ। आप मुझे एंजी कह सकते हैं। किसका फरिश्ता? क्या तुम पड़ोस के ड्रामा कंपनी से हो? मेरी नजरों से दूर हो जाओ। वो आदमी सचमुच एक फरिश्ता था और खुद को साबित करने के लिए उसने अपनी उंगलियां चटकाई और हवा में एक खूबसूरत चांदी के जूतों की जोड़ी नुमाया हो गई। मिस्टर रे सख्ते में आ गए। अरे अरे, ये क्या? या खुदा, तुम तो एक फरिश्ता हो। हाँ, बेशक मैं हूँ, और जैसा कि मैंने कहा, मैं यहाँ आपकी मदद के लिए आया हूँ। और ये कैसे होगा? ये जूते लीजिए। जब भी आप किसी पर गुस्सा हो और लगे उन्हें अक्लमंदी से काम लेना चाहिए था, तो इन्हें पहन लीजिएगा। उसी पल ये जूते आपको उस शख्स की जिंदगी में लेकर जाएंगे और आपको उसी की जगह पर रख देंगे। अगर आपने अक्लमंदी से काम किया तो आपको सोने, चांदी और हीरों का इनाम मिलेगा। दूसरे लफ्जों में, इन जूतों की मदद से आप किसी और की जिंदगी जी सकते हैं। सोनी, चांदी और हीरों के ख्याल ने उसे ललचा दिया और उसने फौरन ही कबूल कर लिया। पर ये याद रखिएगा, अगर किसी भी मुकाम पर आपको एहसास हो कि आपकी गलती थी, तो ये जूते आपको आपके रूप में लेकर आएंगे। मैं हूँ जिसकी गलती हो ही नहीं सकता। तो फिर ठीक है। ये कहकर फरिश्ता गायब हो गया। मिस्टर रे ने जूते उठाए और घर गए। अगले दिन जब उनकी जाग खुली, उन्होंने अपनी हमसाई बूढ़ी मिसेस काइल को चिल्लाते हुए सुना। तुम मुझे मेरा काम करने क्यों नहीं देते? खुदा के लिए मुझे घर साफ करने दो। उसको चिल्लाते सुनकर मिस्टर रे बहुत गुस्से में आ गए और उन्हें चांदी के जूतों की जोड़ी के बारे में याद आया। उन्होंने उसे फौरन पहन लिया और जैसे ही उन्होंने आखिरी फीता बांधा, उनकी जाग मिसेस काइल के घर में खुली। वाह, ये चीज सचमुच काम करती है। तभी कुत्ता उसके साथ खेलने लगा। उतर जाओ मुझसे। खुद को कुत्ते से आजाद करके वो सीधे किचन में गई। ओह, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो देखते हैं बुढ़िया के पास क्या है। उसे बीन्स का एक थैला मिला। ओह, बीन्स मजेदार। मैं इसे फौरन पकाऊंगी। जब उसने बीन्स को एक कटोरे में डाला, उन्हें महसूस हुआ कि कुत्ता उनकी ड्रेस खींच रहा है। क्या बात है?
मुझे अकेला छोड़ दो। पर कुत्ता नहीं सुन रहा था। वो उनका ड्रेस पकड़े रहा। अचानक बीन्स का पूरा कटोरा उनके हाथ से फिसल गया और जमीन पर गिर गया। इसने उन्हें बहुत नाराज कर दिया और वो जोर से चिल्लाई, तुम मुझे खाना क्यों नहीं बनाने दे रहे? खुदा के लिए मुझे कुछ पकाने दो, तुम जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। और उसी पल उसने अपने खुद की आवाज पड़ोस के मकान से आते सुनी। क्या तुम ये बंद करोगी बुढ़िया? हमेशा चीखती चिल्लाती रहती हो। तुम्हारे इस शोर की वजह से मैं रात को सो भी नहीं पाता। उसकी आंखें ये जानकर फैल गई और एक ही सेकंड में मिस्टर रे अपने घर में वापस आ पहुंचा था। एक आंसू की बूंद उसकी आंख से गिरी। उसने फौरन ही उसे पोंछ डाला। नहीं, नहीं, मैं गलत नहीं हो सकता। उस फरिश्ते ने मुझे बेवकूफ बनाया। ये कहकर वो अपने घर से निकल गया, बिना ये जाने कि उन्होंने अभी भी चांदी के जूतों की जोड़ी पहनी है। जब वो पार्क में पहुंचा, वो अपने पहले वाली जगह पर बैठा और अखबार खोला। जब उसने छोटे टिम की आवाज दोबारा सुनी, माफ कीजिए हुजूर, मेहरबानी करके आज कुकीज का एक डिब्बा ले लीजिए ना। मुझे ये नहीं चाहिए। एक रोशनी की चमकार के साथ मिस्टर रे अब टिम बन गए। उठो टिम। उसने अपनी आंखें खोली। उसे एक खातून दिखी जो बहुत पीली दिख रही थी। बाहर जाओ और कुकीज बेचो मेरे बच्चे। मैं आज भी काम पर नहीं जा पाऊंगी। उसने कुछ नहीं कहा, पर उसकी तरफ घूरते हुए लेटा रहा। जल्दी करो और मेहरबानी करके काफी तादाद में कुकीज बेचना, ताकि आज हम मकान मालिक को पैसे दे सके, वरना हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। इस पर उसकी आंख से आंसू बह निकला, क्योंकि वो जान गया कि फिर से खतावार वही था। एक सेकंड में पार्क में वापस आ गया था और बेंच पर बैठा था। उसका चेहरा कांपा जब उसके गालों पर आंसू बह निकले। उसने देखा छोटा टिम दूर चला जा रहा है, अपना सिर नीचे लटकाकर। वो उठा और उसके पीछे भागा। ए, नन्हे बच्चे, रुको। जब टिम मुड़ा, मिस्टर रे उसके पास दौड़े गए और नीचे झुककर उसे गले लगाया। मुझे बहुत अफसोस है नन्हे बच्चे। कोई बात नहीं, आपको कुकीज पसंद नहीं है ना? ओ बकवास, मुझे कुकीज बहुत पसंद हैं। मुझे वो सब दे दो जो तुम्हारे पास है, और मैं तुम्हें उसके बदले में पैसे दूंगा जो पूरा महीना चलेंगे। ये लो, ले लो पैसा, और कल मेरे लिए और कुकीज ले आना। खुश होकर छोटे टिम ने उनका गाल चुमा और जो कि कुकीज उनके पास थी उन्हें दे दी। उसी दिन मिस्टर रे मिसेस काइल के घर गए और वो सारी कुकीज दे दी। ओह, इसकी क्या जरूरत थी? ओह खैर, चलो ये कह लें कि मैं एक अच्छा पड़ोसी नहीं था, और ये मेरा तरीका है माफी मांगने का। तुम बहुत रहमदिल हो रे। ओह, ये तो बस शुरुआत है। इस तरह मिस्टर रे गुस्सैल आदमी से एक बहुत ही रहमदिल और दरियादिल इंसान बनते चले गए। फिर वे इसके बाद कभी किसी पर नहीं चिल्लाए। टिम और वो जिगरी दोस्त बन गए, और जहाँ तक जूतों की जोड़ी का सवाल है, खैर उसने उन्हें ठीक वहीं रख दिया अपनी बैठक में, इस बात की याद दिलाने के लिए कि रहमदिल होना बेहद अहम होता है, और किसी और का फैसला करने से पहले हमें खुद को उनके हालात में ढालना चाहिए।